हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube के नए ब्लॉग में। तो चलिए, इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने अपना वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट किया। बहुत ही सिंपल तरीके से ही मैंने सेलिब्रेट किया अपना वैलेंटाइन डे। तो यही दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। तो आज है वैलेंटाइन डे, तो उसके लिए मैं पहन रही हूँ ये रेड ड्रेस। तो आप लोग को एक बात बता दूं, ये मेरा कोई नया ड्रेस नहीं है जो मैंने वैलेंटाइंस के लिए लिया हो, एकदम ही नहीं। ये जो ड्रेस है ना, मेरा कम से कम 7 से 8 साल पुराना ड्रेस है। तो हर बार तो पहनना होता नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार फिर से पहनती हूँ। तो इस बार इसलिए मैंने ये दोबारा पहना है। इस बार मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि वैलेंटाइंस डे के दिन कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। सारा सेलिब्रेशन, खाना पीना सब कुछ मैं घर पे ही करूंगी, क्योंकि कभी कभी घर पे रहना भी अच्छा लगता है। हर साल ही मैं बाहर ही जाती हूँ वैलेंटाइंस डे के दिन। इवनिंग में हम लोग निकल जाते हैं और बाहर का डेकोरेशंस वगैरह देखते हैं, मॉल वगैरह जाते हैं, अच्छा ही लगता है। और रात को बाहर से ही, आउटसाइड से कुछ ना कुछ डिनर करके घर बैक करते हैं। तो इस बार मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा है, तो मुझे लगा कि बाहर नहीं जाना ही ठीक रहेगा। तो घर पे ही सोचा कि छोटा करके, हल्का करके हम 3 जन मिलकर ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही शाम के 6, 6:30 बजे ना, तो मुझे लगा कि अब रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो डिनर का टाइम काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्नैक्स भी बनाने थे। तो मैंने अपने अलमारी से एक मेरा बहुत पुराना, करीबन 7-8 साल पुराना मेरा ये वन पीस था, वो मैंने निकाला। मुझे लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही पड़ा हुआ था, इतने दिन तक मैंने ट्राई भी नहीं किया था। तो चलो, जो भी है हुआ, अच्छे से फिट आ गया था, तो मैंने वही पहना। इस बार कुछ नया ड्रेस भी नहीं खरीदा मैंने, एक्चुअली टाइम भी नहीं मिला और एकदम ख्याल ही नहीं था कि कुछ लेना है, क्योंकि आउटसाइड जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो करीबन 8 बजे हस्बैंड आ चुके थे और वो लेकर आए थे मेरे लिए एक चॉकलेट और एक फ्लावर। और सेम चीज मेरी बेटी के लिए भी लेकर आए थे, क्योंकि अलग कुछ भी अगर लेकर आए ना, तो मेरी बेटी कंप्लेन करने लग जाती है कि वो मम्मी को ये दिया, मुझे अलग चीज दिया। इसीलिए वो जब भी लाते हैं ना, सेम लाते हैं। इवन चॉकलेट भी जो भी लाते हैं सेम ही लाते हैं, अलग लाने से भाई बहुत प्रॉब्लम है। हस्बैंड के घर में आते ही फूल वगैरह और चॉकलेट्स लेने के बाद मैं लग गई स्नैक्स बनाने में। और स्नैक्स में मैंने बनाया था चिकन फ्राई, और बस अब मुझे बनाना था चटनी। तो उसके लिए मैंने ले लिया था धनिया पत्ता। आज का सारा दिन ही मेरा लगभग किचन में ही कट गया था, क्योंकि मैंने डिनर भी दोपहर में ही बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रात को एकदम टाइम नहीं मिलेगा। चिकन फ्राई बनाऊंगी, फिर थोड़ा सा सेलिब्रेट करूंगी, सबके साथ बैठूंगी, बातें करूंगी, तो एकदम टाइम नहीं होगा। इसीलिए मैंने दोपहर में ही डिनर की तैयारी कर ली थी। तो चलिए, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने डिनर के लिए क्या क्या बनाया था। थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल में ही दिखाऊंगी, जस्ट देखिए मैंने क्या क्या बनाया। आज डिनर के लिए मैंने बनाया था चिली प्रॉन, चिली चिकन और मिक्स फ्राइड राइस। सबसे पहले मैंने बनाया प्रॉन चिली। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी। मैंने एक्चुअली प्रॉन मंगवाया था फ्राइड राइस में देने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ने जिद किया कि नहीं मम्मी प्रॉन चिली बनाओ। तो मुझे लगा ठीक है, जब वो बोल रही है तो बना देती हूँ। तो इसीलिए मैंने वही सोचकर प्रॉन चिली बनाया। तो पहले तो मैंने उसको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स देकर फ्राई किया, और उसके बाद जैसे हम लोग चिली चिकन बनाते हैं वैसे करके पूरा अच्छे से मिक्स करके चिली प्रॉन बनाया। और सच कहूँ तो खाने में बहुत ही लाजवाब हुआ था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। प्रॉन चिली बनाते ही मैं लग गई फ्राइड राइस की प्रिपरेशन में। राइस मैंने पहले से ही करके रखा था, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे करके अनियन, कैरेट, बीन्स सब काट के रखे थे। तो उसके बाद जैसे ही वो फ्राई हो गए, उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया राइस को, और आधा लहसुन मैंने सबसे लास्ट में दिया। और ये भी बोलूँ तो खाने में बहुत टेस्टी हुआ था। और हाँ, इसमें मैंने दिया था आपका अंडा, और चिकन भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिया था इसमें। और जितने सॉसेस थे ना मेरे पास फ्रिज में रखे हुए, वो सारे सॉसेस भी मैंने डाल दिए थे। फ्राइड राइस और चिली प्रॉन बनाने के बाद मैं लग गई चिली चिकन बनाने के लिए। तो चिली चिकन के लिए जो चिकन था वो पहले से ही बोनलेस लेकर आए थे। मैंने बस इनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया और मैरिनेट करके रख दिया था कॉर्नफ्लावर, आधा लहसुन और अंडा देकर। अब बस फ्राई करना था, और उसके बाद मैं इसमें बस अनियन और कैप्सिकम ही देने वाली थी। तो ऐसा करके इजीली मेरा चिली चिकन भी बन गया। तो मैंने ये सब चीज़ बनाया था आज के डिनर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा चिकन फ्राई भी हो चुका था, और सच्ची बोलूँ तो खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था। इसको भी मैंने दोपहर को ही मैरिनेट करके रख दिया था। और सच कहूँ तो कोई भी चीज़ जो आपको फ्राई करना हो ना, उसको अगर आप कम से कम 5-6 घंटे अगर मैरिनेट करके रखो ना, तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है।
ये सारी चीज़ें जो मैंने डिनर में बनाई थी ना, ये सारी चीज़ों की रेसिपी मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सब 1 बाय 1 करके मैं शॉर्ट्स में ज़रूर दूंगी। तो चिकन फ्राई भी हो चुका था और मेरा इस साइड में धनिया पत्ता का चटनी भी बन चुका था। तो अब मेरा काम था बस अच्छे से डेकोरेट करना और आराम से बैठकर खाना। तो मैंने अब अच्छे से इस जगह को सुंदर से सजाया और उसके बाद मेरी बेटी ने एक एक करके सब कुछ लाकर रख दिया। जो जो मैंने डिनर के लिए बनाया था वो मैंने सुंदर से एक साथ सजा दिया, क्योंकि हम तीनों यही बैठने वाले थे और एक साथ अपना डिनर एंजॉय करने वाले थे। मैं यहाँ पे सुंदर सा बैठ गई थी डेकोरेट करने के लिए और अपने हस्बैंड को मैंने किचन में लगा दिया था, क्योंकि मैंने दोपहर में खाना बनाया था। तो मैंने उनको बोला कि अब आप गरम कीजिए और मैं यहाँ पे सुंदर से सजाती हूँ। तो वो किचन में लग गए सब कुछ गरम करने के लिए और एक एक करके गरम कर रहे थे और मेरी बेटी ला लाकर यहाँ पे दे रही थी और मैं यहाँ पे सुंदर से सजा रही थी। बोलने के लिए तो वैलेंटाइंस डे साल में एक बार ही आता है, लेकिन अगर हम लोग चाहे ना तो इसे हर महीने ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए, वीकली मैंने बोला नहीं, क्योंकि वीकली सैटरडे संडे हर कोई अपने घर से थोड़ा बहुत निकलता ही है, फिर हर वीक एक जैसा नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहे तो महीने 2 महीने में तो एक बार करके ऐसा सुंदर से सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, है ना। मैंने सोचा जब इतना सुंदर सजा ही लिया है तो कैंडल जलाने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कैंडल लाइट डिनर टाइप का वाइब्स दूंगी तो और अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ भी नहीं, एक कैंडल लिया और उसको जलाया और घर को हल्का सा अंधेरा किया, कि ताकि देखने में पूरा कैंडल लाइट डिनर जैसा वाइब्स आए। हर साल तो बाहर ही सेलिब्रेट करती हूँ, इस साल घर पे ही सही, अपने तरीके से, अपने हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि यही ज्यादा अच्छा है। कौन कहता है कि घर में सेलिब्रेशन करना बोरिंग होता है या घर में हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते हैं? ऐसा एकदम ही नहीं है। अगर घर को आप थोड़ा सा भी अपने हिसाब से सजा लो और अपने घर के लोगों के हिसाब से, उनके मनपसंद चीज़ों के हिसाब से अगर आप खाना बना लो तो मेरे ख्याल से घर में सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि घर के लोग ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो इस दिन को तो मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया, जो मेरे घर के लोगों को बहुत पसंद आया। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब टाइम है सबको डिनर सर्व करने का, क्योंकि रात के लगभग 10 बज चुके थे। तो मुझे लगा अब डिनर दे ही देना चाहिए और लेट करके फायदा नहीं है। तो मैं लग गई सबको डिनर देने में, एक एक करके प्लेट निकाला और थोड़ा थोड़ा करके सर्व किया सबको देने के बाद फिर मैंने अपना प्लेट निकाला और मैं भी लग गई खाने के लिए। तो आज का दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे का दिन मैंने ऐसे ही सेलिब्रेट किया, सिंपल तरीके से अपने घर के कोने में। आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने अपना वैलेंटाइंस डे कैसे बिताया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फिर मिलूँगी कुछ नए वीडियो लेकर, कुछ नया चीज़ लेकर। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए या अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।